71 वॉर के बाद अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा, तो वो क्या माहौल क्या था उस समय का? देखिए उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि एक दिन सवेरे सवेरे उठिए तो पेपर में है कि इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। मिसेस गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। जैसे थे बस वैसे ही अब रहोगे, जो जहाँ पे है वहीं रहेगा जब तक सरकार रहे उसको ऑर्डर नहीं करती। इंदिरा गांधी से नाराजगी इमरजेंसी को लेकर कर नहीं सकता कोई, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये ब्लू स्टार का जो समय था, ये दौर क्या था, आर्मी का रोल? ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम में दिल्ली में पोस्टेड था प्लास्टिक सर्जरी। उस समय हुआ ये इंद्रन वाले को इन्होंने सिर चढ़ाया। वो बंगला साहब गुरुद्वारे से और शीशगंज गुरुद्वारे तक सारे इलीगल आर्म AK-57, AK-47, बंदूक तलवार सब लेकर के और प्रोसेशन में गया। और उसको स्काउट कौन कर रहा था? दिल्ली पुलिस। या मिसेस गांधी को ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं होगा, अरे उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे उसको जो है सिक्योरिटी दी गई, वरना उसको यहीं क्यों नहीं पकड़ लिया गया। 71 वॉर के बाद अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, और लेकिन दुर्गा ने कभी इमरजेंसी नहीं लगाई, देवी दुर्गा ने। पर इंदिरा गांधी ने 75 में इमरजेंसी लगाई थी, और जहां तक मुझे पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब वो निर्णय हुआ था तब आप इलाहाबाद में ही पोस्टेड थे। तो वो क्या माहौल क्या था उस समय का? देखिए उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि वहाँ पे इलाहाबाद में कुछ वकील जो है हमारे जानने वाले भी थे, और हमारे अंकल उस समय इलाहाबाद में पोस्टेड थे। तो उनके यहाँ भी कुछ वकीलों का आना जाना होता था। तो वहाँ मैं एक चीज़ देखता था कि गर्मी का ही टाइम था, एग्जैक्ट महीना मुझे अब याद नहीं आ रहा है। तो कुछ अजीब सी गहमा गहमी रहती थी और कुछ लोग बातचीत करते थे। एक दो दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ, मैं उनसे मिलने गया तो मैंने देखा कि उनके बंगलों पे कई वकील बैठे हुए हैं और बातचीत कुछ हो रही है। वो बोल रहे हैं आजकल कुछ बड़ा ही मामला हॉट चल रहा है और मिसेस गांधी का केस चल रहा है और पता नहीं क्या है कि जस्टिस जगमोहन सिन्हा हैं और वो आजकल घर में ही बैठे हुए हैं और निकल ही नहीं रहे हैं 2 दिन से। उसके तीसरे दिन मैं पेपर में पढ़ता हूँ कि साहब एक जजमेंट आया है कि साहब मिसेस गांधी का जो है इलेक्शन सेट असाइड किया जाता है। ये हेडिंग जो है पेपर्स की उस दिन की थी, और ये सिन्हा साहब ने किया। फिर ये बात खुल के जो है पब्लिक में हो रही है, और मेरे जैसा आदमी भी इसको अब सुन रहा है कि साहब उन्होंने अपने पीए को 72 घंटे तक 3 दिन तक अपने घर में ही कैद रखा, खुद उसको खाना पीना खिलाते रहे, बोले तुम जाओगे नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुम अपने घर नहीं जा सकते, पेशाब टट्टी के लिए भी नहीं जा सकते, कपड़ा बदलने के लिए भी नहीं जा सकते, मैं तुमको यही सब चीज़ प्रोवाइड करूँगा, कपड़ा लत्ता कुछ भी, साबुन तेल यहीं तुमको मिलेगा, तुम यहाँ से निकलोगे नहीं। और उन्होंने जो है डिक्टेट करवाया। आखिरी जो है 27, 28, 29 पेज समथिंग ऑफ दैट नंबर उन्होंने अपने हाथ से फिर लिखा है। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि साहब मिसेस गांधी का इलेक्शन जो है उन्होंने नल एंड वाइड कर दिया है। अब बड़ा ही पूरे कंट्री में बवाल मच रहा है तरह तरह की बातें शुरू हो गई। सब मतलब एक तरह से कैटिक सिचुएशन हो गई है। फिर जो है 2 दिन में ये चीज़ हो जाती है कि साहब मिसेस गांधी जो है उन्होंने एक दिन सवेरे सवेरे उठिए तो पेपर में है कि इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। ये हेडिंग थी उस दिन के पेपर की। इलाहाबाद में जो पेपर आता था हमारे घर पे, उस पर ये हेडिंग थी, और उसमें यह है कि साहब आप जो है मतलब जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स और ये वो या कोर्ट जाने का अधिकार या किसी जज का कोई चीज़ सुनने का कोई अधिकार किसी को अब नहीं रह गया है। मिसेस गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, जैसे थे बस वैसे ही अब रहोगे, जो जहाँ पे है वहीं रहेगा जब तक सरकार जो है उसको ऑर्डर नहीं करती है कुछ और रद्दो बदल का।
और अपोजिशन के जितने लीडर थे, सीनियर लीडर जयप्रकाश नारायण और ये सब लोग, सब जो हैं, सबको जो है रात को ही साहब सबको सोते से ही उठा करके और इन सब लोगों को बंद कर दिया गया है। सबको जो है मतलब जेल एक तरह से पहुंचा दिया गया है इन सब लोगों को। और कोई भी नाम उस समय ले लीजिए अपोजिशन लीडर का, सब लोग, दो चार जो छोटे लोग थे जैसे कि अरुण जेटली टाइप लोग उस समय छोटे नेता थे, स्टूडेंट लीडर ही थे, तो ये अपना घर ही मतलब पीछे से दीवार फांद करके और भाग जाते हैं, अपने को बचा करके। पुलिस इनको भी अरेस्ट करने पहुंची थी, ये बच जाते हैं, अपना पुलिस से बचते बचाते भाग जाते हैं दीवार फांद के पिछवाड़े से अपना। तो ऐसे लोग जो हैं जो किसी तरह से पुलिस के ड्रैगनेट से बच के निकल गए, वो तो निकल गए, लेकिन बाकी सारे सीनियर लीडर पकड़ के सब बंद दिए गए और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। और इमरजेंसी का खौफ ये था कि आप सोचिए कि गाड़ी जैसी चीज़ से आप मेजर कर लीजिए इंडियन रेलवे, चाहे आज का दिन हो चाहे 10 साल 20 साल आगे पीछे कोई आप टाइम देख लीजिए, ऐसा हो नहीं सकता कि हर ट्रेन 100% परफेक्ट टाइम पे चले। ये स्केयर हो गया था कि अगर आपने कोई काम गड़बड़ किया या सो कॉल सही नहीं किया, जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से गाड़ी 10 बजे चलनी है, इस स्टेशन पे 2 बजे आनी है तो 2 बजे आनी है, और 10:05 पे जानी है तो 10:05 पे ही जाएगी, ना 6 पे जाएगी ना 4 पे जाएगी। और अगर सीट है तो आपको मिलेगी और आपसे पैसा एक कोई घूस नहीं मांगेगा कहीं भी। ये था स्केयर, क्योंकि मैंने खुद ट्रेवल किया है उस पीरियड में और मेरी ट्रेन छूट गई है। मैं ट्रेन पहुंचता हूं प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन निकल जाती है तो मैं स्टेशन मास्टर के पास जाता हूं कि भाई मेरा इस ट्रेन से रिजर्वेशन था, ट्रेन अभी अभी चली गई क्योंकि मेरा सामान नहीं पहुंचा, मैं घसीट नहीं पाया। स्टेशन मास्टर कहता है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली ट्रेन आएगी उसमें जगह होगी। मैं सरप्राइज कि वाह हमारी ट्रेन इतनी एफिशिएंट हो गई, अगली ट्रेन आएगी उसमें जगह मिलेगी, और मिलती है मुझे जगह आराम से। और स्टेशन मास्टर चाह के मेरे को रात को बिठालता है, मैं अपने बड़े लड़के के साथ जाके ट्रेन में बैठता हूँ, आराम से जाता हूँ, बिल्कुल सही टाइम पे। कोई पैसा मेरे से एक ढेला नहीं मांगता है, बाइज्जत हमको जो है रखा जाता है, बिठाया जाता है कि साहब लेडी है तो ग्राउंड लोअर ही बर्थ दो इसको। तो AC 2 TPS फ्लायर में मेरे को जगह मिलती है, मैं जाता हूँ हावड़ा स्टेशन इलाहाबाद से। तो ये था, तो ये सिस्टम ठीक हुआ या लोगों में नाराजगी न रहे किसी भी तरह की, उसको लेके क्रिएट किया गया? उसके बाद हुआ क्या कि इमरजेंसी में फिर जो है बहुत सी चीज़ें हुई। फिर इमरजेंसी में एक्सेसेस ऐसे हुए कि इमरजेंसी पीरियड में ये सब आ गया कि सब वेसेक्टमी, कि इस आदमी को इस एरिया में या इस अफसर को यहाँ पे आपको 10 वेसेक्टमी करवानी है, यहाँ 10 नसबंदी होनी है, यहाँ 10 टिबेक्टमी होनी है, यहाँ ये होना है, यहाँ वो होना है। आपको एक टारगेट दे दिया गया, आपको वो करना ही है। आपको कोई न मिले तो 18 साल के लड़के को भी पकड़ लीजिए, उसका भी जो है वेसेक्टमी कर दीजिए और नंबर जो है लिख हो जाना चाहिए। ये सब खूब हुआ उस पीरियड में और बहुत लार्ज स्केल पे हुआ। अच्छा, अगर आपने मान लीजिए कि आप हैं, आप जो हैं आपके 4 बच्चे हैं, आपका नाम वेसेक्टमी में लिख दिया डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने, वो उस समय लोग लिखते भी थे, लिख दिया तो आपकी वेसेक्टमी हो जानी चाहिए। अगर आप किसी तरह से भाग जाएं, छुट्टी लेकर के पहले 1 दिन 2 दिन की जाएं, फिर एब्सेंट ही हो जाएं, तो आपकी तनख्वाह रुक जाएगी। आज के दिन ये नहीं होता, उसमें आपकी तनख्वाह, लोगों को 4-4 6-6 महीने तनख्वाह ही नहीं मिली क्योंकि लोगों ने वेसेक्टमी नहीं कराई, भागते रहे वेसेक्टमी से। 4-4 6 महीने तक लोगों को एक ढेला मतलब नहीं मिला।
इस तरह की चीज़ें भी हुई। तो एक्सेसेस बहुत हुए, वॉलंटरी इनवॉलंटरी का कोई वो नहीं था, वॉलंटरी तो जो था सो था ही, बहुत ही एक्सेसेस हुए हर तरह के। मतलब अगर किसी से कोई नाराज़ है तो जैसे मैं बताऊं आपको कि पुलिस का कोई आदमी था और कोई फौजी था, वो गया पंजाब, वहाँ उसको जो है उसका कोई रिश्तेदार था, फौजी का रिश्तेदार कोई सिविल में पुलिस में, बोला आपकी अगर इससे अदावत है तो हम इसको अंदर कर देते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का वो माहौल था। तो लोगों में नाराजगी होगी, बिल्कुल। सब जिसकी मर्जी वो कर रहे, ये चीज थी। इंदिरा गांधी से नाराजगी इमरजेंसी को लेकर फिर उन्होंने सत्ता खोई, सत्ता वापस पाई, लेकिन वो नाराजगी और जो उनके निर्णयों की हमने बात की जब 71 वॉर की भी, वो सारी चीजें कहीं उनको भारी पड़ती गई, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये ब्लू स्टार का जो समय था, ये दौर क्या था, आर्मी का रोल, और उसको आपने किस तरह से देखा है? ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम मैं दिल्ली में पोस्टेड था प्लास्टिक सर्जन, जो आज का आरआर है वो उसमें आर्मी हॉस्पिटल कहलाता था। तो मैं यहीं पे था एज लेफ्टिनेंट कर्नल प्लास्टिक सर्जन। वो उस समय हुआ ये कि साहब पहले तो ये श्रीमान भिंडरन वाले को इन्होंने सिर चढ़ाया, वो बंगला साहब गुरुद्वारे से और शीशगंज गुरुद्वारे तक सारे इलीगल आर्म AK-56 AK-47 बंदूक तलवार सब लेकर के और प्रोसेशन में गया, और वो बैठा हुआ है बिल्कुल खुलेआम बस के ऊपर, और उसके आगे पीछे उसके आदमी जो हैं फुली आर्म्ड और इलीगल आर्म के साथ, जो कि आर्म होने नहीं चाहिए सिविल पॉपुलेशन के पास, इवन फौज के पास नहीं थे वो सब आर्म्स। वो सब आर्म्स लेके वो सब आदमी गया, और उसको एस्कॉर्ट कौन कर रहा था? दिल्ली पुलिस। या मिसेस गांधी को ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं होगा, अरे उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे उसको जो है सिक्योरिटी दी गई, वरना उसको यहीं क्यों नहीं पकड़ लिया गया? जब किसी लीगल आर्म के साथ आप किसी आदमी को सड़क पे परेड नहीं करने दे सकते हैं, वो भी प्रोसेशन के साथ कि एक दो नहीं 50 सैकड़ों आदमी उसके पीछे इस तरह के आर्म लेकर के घूम रहे हैं, मतलब प्रोसेशन निकाल के मार्च कर रहे हैं वहाँ से लेकर के वहाँ तक, और दोनों तरफ सड़क के घेरा बना करके और उनको जगह दी जा रही है, हैं? उस सड़क पे भी उस समय जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ से व्हीकल भी हट जा रही हैं, कोई व्हीकल नहीं है, कुछ नहीं है, उनका प्रोसेशन जा रहा है। ये कैसे हो रहा था? ये सिर्फ पंजाब के उस समय जो है अपोजिशन वाले रूल कर रहे थे, उस सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा था, जो अकाली थे शायद इसमें। तो वो एक तरह से शुम्भ निशुम्भ वाली कहानी हो गई कि साहब पहले तो उनको वरदान दिया कि साहब तुम जिसके सिर पे हाथ रख दोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने शंकर जी को ही कहा कि हम आपके सिर पे हाथ रख के टेस्ट कर लेते हैं कि सही है गलत, आपने सही दिया है वरदान कि झूठे ही हमको बेवकूफ़ बनाया है। तो वही चीज़ हुई, भिंडरनवाले ने कहा कि मैडम जरा आप ही के सिर पे हाथ रख के देख लो। बाद में उसने वही किया। तो और उसके साथ थे कौन लोग? वैसे ही लोग थे जो कि मॉरली करप्ट और डिबाच और पूरे अय्याश। शबेग सिंह, अब उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये वजह अय्याश जनरल, उसकी स्टोरीज तक हमने सुनी है, तो मुझे मालूम है तो इस तरह की चीज़ें थी। वो लोग उनके साथ हो गए, वो संत हो गए, वो बड़े ग्रेट वो फाइटर हो गए, हमको जो है एक अलग देश ही चाहिए। तो ये सब तो एक दूसरे को नीचा दिखाने और पॉलिटिकल राइवलरी और पॉलिटिक्स में एक दूसरे को गिराने के चक्कर में, इस घटिया पॉलिटिक्स में ये हमारे नेशनल लीडर्स इन्वॉल्व होने लगे। तो ये इस तरह की चीज़ें फिर होनी ही थी, वो फिर हुई। और अंत में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो हुआ क्या? पहले जो जनरल सिन्हा थे, अच्छा ब्लू स्टार आर्मी ने किया। हाँ, ब्लू स्टार आर्मी ने किया, लेकिन ब्लू स्टार की शुरुआत जब हुई, जब ये प्लान हुआ कि साहब अब ये मंदिर में घुस रहे हैं और अपना जो एक तरह से किला बना रहे हैं,
तो उस समय ये था कि साहब वेस्टर्न कमांड का आर्मी कमांडर कौन था? उस समय जनरल सिन्हा हुआ करते थे, वो थोड़े अपराइट ऑफिसर थे। उन्होंने, मिसेस गांधी ने कहा कि ये करना है, उन्होंने कहा कि ये गलत होगा, ये तो पुलिस एक्शन ही कर लेगी, हम उसके पीछे रहेंगे, आप पुलिस एक्शन करवाइए पहले, सीधे आर्मी को मत आप कीजिए कि हम मंदिर में जाएं और उसको पकड़ें। ये तो एक चोर उचक्का है, इसके और भी तरीके हैं, पानी बंद कर दीजिए, बिजली बंद कर दीजिए, रसद बंद कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए और पुलिस को चारों तरफ से बोलिए कि वो कर ले और हम फिर सपोर्ट कर देंगे बाद में। तो उनको पसंद ही नहीं आया, क्या है ये फौजी जो है हमसे बहस कर रहा है, कैसे कीजिए। और उन्होंने कहा आप हटिए। उसने फौरन रिजाइन किया कि मैं घर जाता हूँ, आप अपना काम कीजिए। जनरल सिन्हा रिजाइन, वेंट होम, and his junior officer Vaidya, who later on took over as army chief, उसको इन्होंने बनाया कि अब आप कीजिए। और उसमें एक ओबराय साहब थे लेफ्टिनेंट जनरल, और बुलबुल ब्रार थे एज मेजर जनरल, ही वाज द डिव कमांडर। और बुलबुल ब्रार के कमांड में ही, जो कि खुद एक सरदार थे और बड़े अच्छे बोल्ड बहादुर अफसर, उनके ही कमांड में ये हुआ। और बुलबुल ब्रार ने बल्कि पहले समझाने की भी कोशिश की इन लोगों को कि भाई सरेंडर करो, बाहर निकलो, नहीं तो हमें ये करना पड़ेगा, हम करने जा रहे हैं, वो करेंगे। लेकिन ये माने नहीं। भिंडरन वाले के सपोर्टर्स और भिंडरन वाले ने कहा कि नहीं, हम तो अजय अमर हैं, सब कुछ हम सब कर लेंगे। तब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। तो जो पहली वेव मंदिर में घुसी हमारे जवानों की, तो वो थोड़ी मारना चाहते थे कि गोली, वो तो बेचारे पहले गोली भी नहीं उन्होंने चलाई। जो पहली वेव गई वो सबके सब एक तरह से समझिए स्लाटर किए गए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे जवानों की आंखें तक गाउज आउट कर ली इन भिंडरन वाले के लोगों ने, जो घुसे सब बेचारे। उनको पकड़ के उनको मारा, काटा, आंखें तक निकाल ली, एक की तो दोनों आंख भी निकाल ली, गले काटे, जैसे मुस्लिम जब करते हैं उस तरह की चीज़ें इन लोगों ने की। फिर जो है आर्मी के फौजियों को गुस्सा आया और फिर वो सब उन्होंने टैंक सैंक भी चढ़ा दिए मंदिर के परिसर में, और उसमें तो बड़ा खून खराबा हुआ। इवन जो फौज में सरदार थे वो भी बहुत से जो हैं साहब उस रिलीजियस फर्वर में आ गए कि साहब हमारे गुरुद्वारे पे जो है साहब अटैक हो गया, हमारे रिलीजन पे अटैक हो गया, हमारे ऊपर अटैक हो गया। दे रिबेल्ड। आपको मैं बताऊं उस समय तो ये हुआ कि जो रामगढ़ में ब्रिगेड कमांडर था उसका ही मर्डर कर दिया। ही वॉज मर्डर्ड। ही वेंट टू, तब वो गया कि समझाने बुझाना कि भाई ये सब मत करो, तुम फौजी हो, तुमको इस सब से मतलब नहीं। उन्होंने उसको बेचारे को गोली मार दी, वो मारा गया। वहाँ से वो टैंक सैंक और व्हीकल लेकर के चल पड़े कि हम अमृतसर जा रहे हैं और रास्ते में जो भी आएगा हम उसको वो कर लेंगे। तो उनको गोरखा बटालियन लगा करके उनको कंट्रोल किया गया लखनऊ के पास। लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर पहले घेर घार के पकड़े गए। बहुत से कई दूसरी जगह से आ रहे थे, वहाँ पकड़े गए। पूरी बटालियन से रिबल किया और वो सब जो है फौज ने ही फिर उसको कंट्रोल किया। ये चीज़ें मतलब वो एक बहुत ही शर्मनाक स्टोरी है कि फौज के आदमियों को ही रोकना पड़ा, उनके ऊपर ही बंदूक ताननी पड़ी और बोलना पड़ा कि हम गोली मार देंगे। गोली चलाई भी गई बीच में। और ये फिर से एक बार पॉलिटिकल गलत डिसीजन की वजह से, गलत पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से हुआ। पहले तो ये किया आपने, फिर जब ये सब हो गया तो रोना धोना जो कुछ था वो तो एज यूजुअल होता है। फिर उसके बाद वो सब इनके अगेंस्ट हो गए। फिर इतनी मारकाट मची। उसके बाद जो मिसेस गांधी का असैसिनेशन भी मेरे ही देखते देखते हुआ। मैं दिल्ली में उस समय था, सारा ड्रामा मैंने देखा है। उसके बाद जो है इनका असैसिनेशन होता है, मतलब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, फिर 84 में इनका असैसिनेशन हो जाता है।
वो सारे जो सिख थे वो इनकी सिक्योरिटी से पहले हटा दिए गए थे। कोई सिक्योरिटी में सिख नहीं होता था, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में आसपास कोई। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, ये है वो है, वापस जो है हम सिख बटालियन के लोगों को भी रखेंगे प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में, तो रख लिए गए। फिर जब उन्होंने गोली मारी है तो ये सही बात है, उन्होंने कहा हमने जो करना था कर दिया, अब तुमको जो करना है वो कर लो। ये एग्जैक्ट वर्ड हैं किलर्स के। उनको गोली के मारने के बाद बंदूक नीचे उसने रखी है, उसने कहा हमने जो करना था कर लिया, अब तुमको जो करना है कर लो। फिर आराम से उनको ले लिया गया, एंड शी वाज वर्चुअली डेड देयर ओनली। जब वो ले जाई गई हैं तो न उनके पल्स थी और न ब्लड प्रेशर था, कुछ भी नहीं था। शी वाज जस्ट, वो उनको ले करके उनके सिक्योरिटी वाले गए, सब लोग भागते हुए एम्स पहुँचे हैं। वहाँ पे जो है, कैन यू इमेजिन, दुनिया भर से ब्लड इनको मंगाया गया, आर्मी हॉस्पिटल से लेकर के सब जगह से ब्लड रश किया गया, एंड 50 बॉटल ब्लड इनको पंप किया गया। मतलब काउंट मुझे नहीं मालूम, बट मच मोर देन 50 बॉटल्स वे ट्रांसफ्यूज्ड। ऐसे बस भी क्या करेंगे डॉक्टर्स भी, उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि ब्लड देते जाओ, चारों तरफ से ब्लड पोर आउट कर रहा है, ऑलरेडी शी इज़ डेड, बस ब्लड चढ़ा रहे हैं, ब्लड निकल रहा है। फिर उसके बाद इनका पोस्टमार्टम होता है। कोई डॉक्टर डोगरा थे, उन्होंने पोस्टमार्टम किया। अब वो चूँकि प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जो पोस्टमार्टम किया वो भी जो है आधा तो झूठा, उन्होंने बिना काटे पीटे भी उन आर्गन्स को, उनका वेट वोट और साइज फाइज सब लिख दिया, उस पर भी शीशा लेदर बाद में कोर्ट में हो रही थी। तो इस तरह की चीज़ें हुई उस पीरियड में। और उसके बाद जो मारकाट मची सरदारों की, वो और भी भीषण थी। बेचारे हमारे सर्विंग जवानों को, जो कि ड्यूटी से जा रहे हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, जो किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, खाली सरदार हैं, उनको जो है टायर बांध करके जला दिया गया इन यूनिफॉर्म, इसी दिल्ली में। उनकी डेड बॉडी आई, हमने खुद देखी। और स्टेटमेंट राजीव गांधी देते हैं कि जब बड़ा पेड़ हाँ, उनका स्टेटमेंट था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरह की चीजें सब हुई। ऑपरेशन पवन क्या था? ऑपरेशन पवन में भी कुछ किस्मत ऐसी थी